हेलो दोस्तों, मैं रवि डेली एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने रोम्बस पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। जो हम ज्योमेट्री की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज ये 15वां पार्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पैरेललोग्राम में क्या क्या चीज़ें हमें जाननी है और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या पेपर में आ सकती हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वही चीज़ मैं बताऊंगा। बाकी चीज़ें आपको ध्यान में नहीं रखनी, वो आपको ध्यान में रखनी ही नहीं है। ठीक है, जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट ही बातें बताऊंगा सारी, तो आप स्टार्टिंग से इसे देखना और पूरी वीडियो देखनी है, स्किप मत करना बीच में। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। पैरेललोग्राम होता क्या है, इसके बारे में क्या क्या जानकारी हमें चाहिए वो देख लेते हैं। उसके बाद मैं क्वेश्चनों पे आऊंगा एक एक करके। तो पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा, जैसे अगर मैं एक कोऑर्डिनेटर होता है पहले, तो सबसे पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। ठीक है, जैसे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहले क्या होगा, अपोजिट साइड्स में पैरेलल होंगी। क्या होंगी? अपोजिट साइड क्या होंगी? पैरेलल होंगी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी। क्या होंगी? इक्वल भी होंगी। तो ए बी क्या होगा? डीसी के पैरेलल होगी। और क्या होगा? ए बी जो होगा इक्वल होगा डीसी के। ठीक है, दूसरा एडी पैरेलल होगा बीसी के। एडी इक्वल होगा बीसी के, मतलब अपोजिट साइड बराबर होगी, यानी कि आमने सामने वाली साइडें बराबर होंगी आपस में। ठीक है, दूसरा आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, पहला पॉइंट तो ये होगा अपोजिट साइड इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी। ठीक है, दूसरा आपको यह ध्यान रखना है कि डायगोनल जो होंगे एसी और बीडी जो होंगे, डायगोनल एसी और बीडी जो है वो आपस में इक्वल नहीं होंगे। डायगोनल एसी इज नॉट इक्वल टू डायगोनल बीडी। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। और तीसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि डायगोनल जो है वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। यानी कि अगर वर्टेक्स एंगल की बात करूं, ये एंगल जो है हमारा, ये अल्फा एंगल मान लिया मैंने और इसे बीटा मान लिया। अल्फा और बीटा जो होंगे आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो एरिया होगा एबीडी का, एबीडी का एरिया, बीसीडी का एरिया, एबीसी का एरिया और एसीडी का एरिया, इनका जो एरिया होगा वो क्या होगा? 1/2 होगा एरिया ऑफ एबीसीडी। मतलब पूरे पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा? आधा होगा उसका। मतलब अगर मैं एबीसी की बात करूं, इसके एरिया की बात करूं, ए बी सी के एरिया की बात करूं या फिर एसीडी के एरिया की बात करूं, इनका सबका एरिया क्या होगा? हाफ होगा। जो मैंने आपको कोऑर्डिनेटर जब स्टार्ट कराया था तब मैंने ये सारी बातें आपको बताई थी स्टार्टिंग में, रेक्टेंगल में ही बताई थी मैंने ये बात। ठीक है, तो इसका सबका एरिया क्या होगा? हाफ होगा एबीसीडी के एरिया का। कुछ किसका? एबीसी का, एसीडी का, एबीडी का और हमारा एसीडी। एसीडी हो गया, एबीडी हो गया और हमारा क्या बचा यहां से? बीसीडी बच गया। तो बीसीडी का एरिया जो होगा सबका क्या होगा? हाफ हो जाएगा एबीसीडी का। ठीक है, यह बात तो आपको ध्यान रखनी है, चौथी। ठीक है, इसके बाद पांचवी बात क्या याद रखनी है आपको, अगर मैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर। ठीक है, डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होंगे और डायगोनल बाइसेक्ट भी नहीं करेंगे, लेकिन डायगोनल क्या करेंगे? बाइसेक्ट करेंगे ऊपर, आपस में बाइसेक्ट होंगे। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। इसका मतलब क्या है? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। इसका मतलब ये है ओ ए बराबर होगा ओसी के, ओ बी बराबर होगा ओडी के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसका मतलब ये है, मतलब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ओ ए ओसी के बराबर, ओ बी ओडी के बराबर। ठीक है, ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं छठे पॉइंट पर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेना वीडियो को रिवाइंड करके। अब छठे पॉइंट पे आते हैं। छठा पॉइंट क्या है हमारा? छठा पॉइंट हमारा यह है कि अगर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा था ओ पर, तो एरिया जो होगा, एरिया की बात करता हूं यहां पर मैं, ओबीसी, ओसीडी, ओएबी सबका एरिया जो होगा 1/4 होगा एबीसीडी का,
क्यों होगा? क्योंकि ओ जो होगा मिड पॉइंट होगा बीडी का और एसी का। ओ क्या होगा? मिड पॉइंट होगा बीडी और एसी का। क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये दोनों क्या बाइसेक्ट कर रहे हैं आपस में। जब बाइसेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब क्या है? इक्वल है, यानी ओ ए ओसी के बराबर है, ओ बी ओडी के बराबर है, यानी ओ क्या होगा? मिड पॉइंट हो गया। ओ क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। जब ओ मिड पॉइंट हो जाता है और ये मीडियन कहलाती है, तो ये आपस में एरिया क्या होते हैं? आपस में एरिया बराबर हो जाएंगे। तो ये एक एरिया इसका है तो इसका भी एरिया एक होगा। अगर इसका एरिया एक है तो इसका भी एक होगा, क्योंकि ये भी मीडियन कहलाएगा। ऐसे इसका एरिया एक होगा, तो क्या होगा? 1/4 हो जाएगा एरिया ऑफ एबीसीडी का। ठीक है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ एओबी बराबर टू एरिया ऑफ बीओसी बराबर टू एरिया ऑफ सीओडी बराबर टू एरिया ऑफ डीओए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी। ठीक है, ये आ गया हमारा छठा पॉइंट। सातवां पॉइंट क्या होगा हमारे यहां से? 7th पॉइंट हमारा ये होगा इसमें कि एरिया जो है हम पैरेललोग्राम का कैसे निकालते हैं, हम कोऑर्डिनेटर का एरिया कैसे निकालते थे। एक तरीका मैंने आपको बताया था एरिया निकालने का, 1/2 d1 d2 sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर भी इस तरीके से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। अगर हम दोनों में क्या दे रखी है? डायगोनल दे रखे हैं और उनके बीच का एंगल पता है, मतलब ये डायगोनल दे रखे हैं, उनके बीच का एंगल पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? एरिया निकाल सकते हैं। 7वां पॉइंट ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 8वां पॉइंट क्या है? ये बात आपको समझ में होगी सारी। अब 8वां पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर, जैसे ये एक पैरेललोग्राम है, इसे मिटा के लिख लेते हैं, बना देते हैं फिगर। ये पैरेललोग्राम कहलाता है हमारा ऐसे करके एबीसीडी। ठीक है, ए बी सी डी, और यहां मैंने ये इसे ज्वाइन कर दिया ए और सी को। ये एंगल अल्फा है हमारा। ठीक है, तो मैं अगर इसका एरिया निकालना चाहता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? 1/2 एल बी साइन अल्फा। इसका कैसे निकाल सकता हूं? 1/2 एल बी साइन अल्फा निकाल सकता हूं। अगर मुझे आधे का निकालना है, खाली एसीडी का निकालना है, एसीडी का एरिया निकालना है, तो खाली क्या हो जाएगा? 1/2 एल बी साइन अल्फा। अगर ये एल है ये बी है, अगर मुझे इसका डबल कर दूंगा तो एल बी साइन अल्फा हो जाएगा और एबीसीडी का एरिया निकल जाएगा। डबल कर दूंगा एसीडी का मैं, क्योंकि इन दोनों का एरिया क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो यार डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा? एल बी साइन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी तरीका है एरिया निकालने का। अगर आपको लेंथ और ब्रेथ दे रखी है क्वेश्चन के अंदर और अल्फा दे रखा है, तो अगर आपको एरिया निकालना तो ये इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, वाल छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं इस पे, एल बी साइन अल्फा वाले पे। जैसे मान लो हमें लेंथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखी है हमें 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ नहीं मतलब लेंथ, और एल और बी दे रखी है हमें। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ नहीं है ये, एल और बी दे रखी है हमें, और इनके बीच का एंगल दे रखा है हमें 90 डिग्री का। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे एरिया? तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? 1/2 एल बी साइन अल्फा लगा देना है। ठीक है, तो एल बी कितना हो जाएगा? एल कितना है हमारे पास? 10, और 20 ब्रेथ होगी, साइन अल्फा साइन 90 डिग्री ले लिया मैंने, तो यहां से अगर काटूंगा तो 10 हो गया, ये 100 हो गया, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 100 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि एल की वैल्यू ये दे रखी है, बी हमारा ये दे रखा है, अल्फा इतना दे रखा है, एरिया निकालना होगा पैरेललोग्राम को, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आप समझ पाए होंगे क्वेश्चन को भी और जो मैंने बताया अभी तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों पर। तो दोस्तों अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी है हमारी? अगली प्रॉपर्टी है हमारी, मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम में भी दे रखा है, जैसे पैरेललोग्राम है हमारे पास, अब क्या है यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी मैं एल्टीट्यूड की बात करूंगा, ठीक है, एल्टीट्यूड की बात कर रहा हूं, जो छोटा एल्टीट्यूड होगा वो हमारा कब किस पे बनेगा? हमेशा लंबी साइड पे बनेगा। ठीक है, अगर ये एल है तो ये एल्टीट्यूड मैं यहां से खींच रहा हूं, h1 ले ली मैंने, इस एल्टीट्यूड को मैंने मान लिया h1। ठीक है, और जो लंबा एल्टीट्यूड होगा वो किस पे बनेगा हमारा? हमेशा किस पे बनेगा? छोटी साइड पे बनेगा, ब्रेथ पे, बी पे बनेगा। ब्रेथ नहीं होगी इसमें, बी होगा, बी मान लिया हमने, इसे h2 ले लिया वैसे। ठीक है, अब क्या है हमारा, अगर मुझे एरिया निकालना है, एरिया क्या होता है हमारा? 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, अगर मुझे एरिया निकालना है या तो मैं 1/2 L1 इंटू H1 लिख सकता हूं इसे, एरिया अगर मुझे निकालना है तो 1/2 L इंटू H1 लिख सकता हूं, या फिर 1/2 L B इंटू H2 लिख सकता हूं। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, अब यहां से 1/2 कट गया। ठीक है, 1/2 कट गया, लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, 1/2 नहीं लगेगा, क्योंकि ये हम निकाल रहे हैं पैरेललोग्राम का एरिया, तो L इंटू H1 आएगा खाली। ठीक है, L बाय B का अगर मुझे यहां से रेशियो निकालना है तो क्या हो जाएगा? H2 बाय H1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? H2 बाय H1। ये आपको ध्यान रखनी है बात, मतलब L और B का अगर आपको रेशियो पूछेगा तो क्या होगा? H2 बाय H1 का रेशियो आप बता देना। अगर H2 H1 का रेशियो पूछ रहा है और L और B का रेशियो दे रखा है, या फिर आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि H2 की वैल्यू बताइए, L और B का रेशियो ये दे रखा है, तो आप H2 की वैल्यू निकाल सकते हैं वहां से। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इस बात को आप समझ पाए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? मान लेते हैं
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दे रखा है हमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात हमें पता है। दूसरा, हमें लेंथ और ब्रेथ का जो एल और बी का रेशियो है वो दे रखा है 3 और 4 का, 4 और 5 ले लेते हैं, 4 और 5 का रेशियो दे रखा है। हमें पूछा है क्वेश्चन में कि H1 क्या होगा अगर बड़ी साइड का जो लेंथ है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड दे रखा है हमें क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसान है। एल और बी का रेशियो कितना है, 4-5 का रेशियो है, ठीक है। इसका उल्टा रेशियो क्या हो जाएगा, H2 और H1 का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 5-4। और क्वेश्चन में मैंने क्या दे रखा है, डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड मतलब H2, जो लंबी साइड है वो क्या है, किस पे है, B पर है, तो H2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 20, तो 5 की वैल्यू 20 है, तो 1 की वैल्यू यहां से 4 आ गई, तो 4 चुक 16, 16 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 क्या हो जाएगा हमारा, H1 की वैल्यू आ जाएगी। इतना सा क्वेश्चन आ जाएगा आपको पेपर में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों एक और मजेदार क्वेश्चन करते हैं इस पे पैरेललोग्राम में। हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या है क्वेश्चन, उसके बाद इसका आंसर करने की कोशिश करना अपने आप से भी, ठीक है। और मैं जो बता रहा हूं उस तरीके को भी देखना, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डायगोनल BD जो है, द डायगोनल, इफ द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, इफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम BD is 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एक बात हमें ये पता है, डायगोनल पैरेललोग्राम का दे रखा है BD 18 सेंटीमीटर। दूसरा हमें ये पता है इफ P एंड Q जो है हमें सेंट्रॉइड दे रखे हैं, P एंड Q आर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC, ठीक है। ये बात हमें पता है। अब हमें निकालना क्या है, PQ निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले पैरेललोग्राम की फिगर बना लेते हैं। फिगर कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी पैरेललोग्राम की, ठीक है। अब हमें डायगोनल BD बोल रहा है, मतलब ये मान लेते हैं A B C एंड D, ठीक है। तो BD ये हमें 18 दे रखा है, और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ABC पर, मतलब ABC के ट्राइंगल ले लिया मैंने ऐसे करके, तो ABC पर P हमारा सेंट्रॉइड बन रहा है, और ADC पर क्या बन रहा है, Q बन रहा है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सेंट्रॉइड जो है वो डिवाइड किसमें करता है, 2:1 की, 2:1 की रेशियो, मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा, यहाँ पर 2 और 1 ही होगा, ठीक है। तो टोटल यहाँ से 6 की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है 18, और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। और इन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 6, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। PQ कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट नोट लिखते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट नोट है, तो आप इसको ध्यान से समझना, और इसे समझने में आपको थोड़ा टाइम भी देना है, क्योंकि ये आपको इजीली समझ में नहीं आता। तो मैं जो समझाऊंगा ना, उस तरीकों को समझना कैसे करा रहा हूं, ठीक है। मैं थोड़ा मिटा मिटा के थोड़ा कराऊंगा इस चीज को, और थोड़ा समझाऊंगा, अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा क्या है। एक और हमने एक पॉइंट लेते हैं, जैसे ABCD पैरेललोग्राम बनाया मैंने, सबसे पहले ABCD एक पैरेललोग्राम मान लेते हैं ऐसे करके, A B C और D, ठीक है। अब क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में, BC पे मिड पॉइंट दे रखा है P, और DC पर मिड पॉइंट दे रखा है Q, ठीक है। इसे मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया BD के साथ। अब हमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में ये पूछाएगा कि APQ की रेशियो बताओ। तो पहले यहां लिख देता हूं, ABCD क्या है, पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, एंड P एंड Q आर मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट किस किस के है, ये BC के एंड DC के, ठीक है। मतलब P मिड पॉइंट क्या है, BC का है, और DC का मिड पॉइंट क्या है, Q, ठीक है। अब हमसे पूछेगा क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है कि APQ और ABCD का रेशियो क्या होगा, ये बताना है मैं क्वेश्चन में, कि इनका रेशियो क्या होगा। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है, नोट बना के लिख लीजिए इस पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस पे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इनका रेशियो क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको, कैसे निकालना है, ठीक है। ये मैंने BD ज्वाइन कर दी, अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, P और Q को ज्वाइन कर दिया मैंने, ठीक है। P और Q को जब ज्वाइन कर दिया, तो ये थेल्स थ्योरम से अगर मैं बात करूं, इस ये 1 है तो ये भी 1 होगा, इसको यहां समझ लीजिए आप ढंग से। थेल्स थ्योरम की बात करूं, जैसे ये मैं थेल्स थ्योरम हमने पढ़ा था,
कि ये मिड पॉइंट है, दोनों ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये एक होगा तो ये भी एक होगा, मतलब ये एक है तो पूरा दो होगा, ऐसे ये दो है तो ये एक होगा, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा था, यानी कि इसका एरिया अगर एक है, इसका एरिया एक है तो इस पूरे का एरिया क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से इसका एरिया एक है तो इसका एरिया पूरे का 4 हो जाएगा, यानी इतने पार्ट का एरिया कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इतने पार्ट का एरिया कितना, पूरे का एरिया कितना, 4 हो गया। जब इस पूरे का 4 है और इसका बराबर है तो पूरे का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा, यहां से 8 लिख सकते हैं मैं यहां पर, मतलब एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा, बीसीडी का एरिया हो जाएगा हमारे पास 4। यहां तक आ रहा है सर, बीसीडी का एरिया 4 होगा और एबीडी का भी एरिया कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। ये बात आप समझ पाए यहां तक? तो दोस्तों अब समझना से ध्यान से, जो मैंने यहां तक आपको समझ आया, एबीडी का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस वाले को यहां से ज्वाइन कर दो ऐसे, ठीक है। इसको यहां से मिटा दो और इसको मिटा दो और इसको यहां से ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका एरिया जो होगा, इसका एरिया और इसका एरिया 4 होगा पूरा, तो इसका एरिया 2 हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको मिटा के यहां से और इसको आपस में ज्वाइन कर दिया हमने, इसको ऐसे, तो इसका भी एरिया 4 था तो इसका भी एरिया 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे मिटा के आपस में इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, तो इसका एरिया हमारा क्या आता, शुरू में 1 आया था, तो इसका एरिया 2, इसका एरिया 2, इसका एरिया 1, तो 5 टोटल हो गया और टोटल 8 था यहां पर। तो 5 में से अगर 8 में से 5 चले गए तो इसका एरिया कितना बच गया, 3, यानी इसका एरिया कितना आ जाएगा यहां पर, 3, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आई तो दोबारा इस वीडियो को रिवाइंड करके देखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, इस पे सीधा क्वेश्चन आता है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे एक क्वेश्चन कराता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसे आपने नोट कर लिया होगा, दोबारा नोट कर लेना एक बार वीडियो को रिवाइंड करके। तो इस पर क्वेश्चन लिखिए आप, जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन है हमारा, इफ एरिया ऑफ एबीसी, एबीसी का एरिया में दे रखा है क्वेश्चन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमें बताना है एरिया, फाइंड एरिया ऑफ एबीसीडी का एरिया बता दो क्या होगा, ठीक है। या फिर पूछा जाएगा एबीक्यू का एरिया क्या होगा, एपीक्यू का। तो कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया था तुम्हें कि एपीक्यू और एबीसीडी का जो एरिया होता है वो क्या होता है, 3:8 का रेशियो होता है, ठीक है इनका। अभी मैंने बताया बात, ठीक है। तो 16 है, 16 का मतलब एबीसी का एरिया 16 है, तो इसका डबल क्या होगा, 32 किसका होगा, एबीसीडी का एरिया होगा। यानी 8 की वैल्यू कितनी होगी, 32 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 हो गई। तो यहां से अगर मैं एपीक्यू का एरिया निकालना हो तो 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे कैसे निकाली मैंने, कैसे निकाली दोबारा बता देता हूं। एबीसीडी मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, दोबारा से एक बार समझ लेना इसे, ठीक है। और मुझे क्या पता है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, एबीसी का एरिया दे रखा है, एबीसी मतलब ऐसे दे रखा है, एबीसी का एरिया पता है, ठीक है। एबीसी का एरिया कितना है, 16 है, यानी इसका इतना एरिया 16 है और इनका आपस में बराबर होता है, ये इसका भी 16 हो जाएगा, यानी 16 16 32 हो गया। और टोटल एबीसीडी का एरिया कितना है, 8 का रेशियो दे रखा है, तो 8 की वैल्यू 32 यूनिट के बराबर हो गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 के बराबर हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू 4 की वैल्यू हो गई, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि एपीक्यू और हमें एबीसीडी का रेशियो पता है, 3 और 8 का रेशियो होता है, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 12। आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन को, अगर नहीं समझ में आता तो दोबारा से समझना, ध्यान से समझना क्या बताना चाह रहा हूं, और इस चीज को दोबारा से करके देखना अपने आप से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक और नोट ध्यान रखें आप, क्या है नोट लिखना, तीसरा नोट है ये आज का, और जो मैंने पहले बताया वो नोट भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, अच्छी तरीके से, क्योंकि सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एबीसीडी पैरेललोग्राम है हमारे पास, जैसे एबीसीडी पैरेललोग्राम दे रही है मेरे को, ठीक है। एबीसीडी पैरेललोग्राम ले लिया और एसी और बीडी हमारे पास डायगोनल है, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर टू डबल ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 2L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, AC और BD की आपको वैल्यू दे दी होगी, या फिर B स्क्वायर B की वैल्यू दे दी होगी, L पूछ लिया होगा क्वेश्चन में, इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब एक और नोट लिख लीजिए, ठीक है, ये नोट आपको ध्यान रखना है, इसे नोट डाउन कर लेना दोबारा वीडियो को रिवाइंड करके। तो दोस्तों अगली नोट को ध्यान से समझना, जो बताना चाह रहा हूं बहुत अच्छा नोट है। तो पहले मैं फिगर बना लेता हूं ताकि आपको समझ, फिर उसके बाद मैं इस पर लिखवा दूंगा कि क्या क्या इसमें दे रखा है, ठीक है। मैं जैसे मैंने पहले एक पैरेललोग्राम बना दिया ABCD, ठीक है। ये ABCD हमारा पैरेललोग्राम ले लिया मैंने, ABC and D, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है AC एक डायगोनल है, ये AC डायगोनल हो गया हमारे पास, ठीक है।
और क्या दे रखा है हमें यहां से dx और by, dx और by जो है वो क्या कर रहे हैं, वो m n पर कट कर रहे हैं AC को, m और n पर कट कर रहे हैं, ठीक है। और x y क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है, AB और CD के। तो यहां पर हम लिखेंगे नोट में, क्या लिखेंगे, ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये बात आपको नोट करनी है पहले। तो दूसरी बात लिखनी है, x एंड y आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड CD, ठीक है। x और y क्या है, AB और CD के मिड पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमें दे रखा है कि dx एंड dy इंटरसेक्ट AC एट M एंड N रिस्पेक्टिवली। तो हमें बताना है mn जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नहीं करना, आपको थेल्स थ्योरम लगानी है। जो आपको थेल्स थ्योरम मैंने पढ़ाई थी वो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं ABN की बात करूं, इन ट्रायंगल ABN की बात करूं, तो इसमें क्या है, हमें ये मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है, x मिड पॉइंट दे रखा है और xm जो है पैरेलल है BN के, x मिड पॉइंट है और xm जो है पैरेलल है BN के। तो MB मिड पॉइंट क्या लाएगा हमारा, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम MB मिड पॉइंट हो जाएगा किसकी थ्योरम से, थेल्स थ्योरम से, ठीक है, बाय थेल्स थ्योरम। ये बात समझ में आ गई आपको। दूसरा, अगर मैं ट्रायंगल लेता हूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं AM इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, NM। ये बात मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इसी तरीके से मैं ट्रायंगल लूंगा DCM ले लेता हूं। इन ट्रायंगल DCM में मुझे क्या दिख रहा है, DCM में मेरे को दिख रहा है कि जो y है मिड पॉइंट है, y मिड पॉइंट है, तो n भी मिड पॉइंट हो जाएगा क्योंकि ये इसके पैरेलल भी होगी और ये मिड पॉइंट है, तो थेल्स थ्योरम से ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा हमारे पास, n भी मिड पॉइंट हो जाएगा थेल्स थ्योरम से। ये बात आप समझ पाए होंगे अगर आपने थेल्स थ्योरम ढंग से पढ़ी है और जो मैंने पढ़ाई थी वो बात अगर आपको देखनी है तो आपको क्या करना है, वीडियो को देख सकते हैं, उन वीडियो को भी, वो जो वीडियो को आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से आप वो समझ सकते हैं थेल्स थ्योरम को, ठीक है। तो n मिड पॉइंट हो जाएगा, m मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं mn इक्वल टू NC, mn इक्वल टू NC। ये बात मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां से, AM mn के बराबर है, mn NC के बराबर है। मतलब इन दोनों बातों से मैं क्या निकाल सकता हूं, निष्कर्ष क्या निकालूंगा मैं इन बातों से, मैं इन बातों से ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि AM बराबर टू mn बराबर टू NC, यानी कि mn जो है हाफ 1/3 हो जाएगा AC का, मैं ये बात लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैंने प्रूव करा दिया आपको, mn जो है 1/3 हो जाएगा AC का। मतलब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि x मिड पॉइंट दे रखा है AB का और CD का y मिड पॉइंट दे रखा है और m1 1 पे कट कर रहे हैं, तो mn की वैल्यू क्या होगी, हमेशा 1/3 होगी AC का। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि AC की वैल्यू मेरे को दे दी 12, तो आपसे पूछेगा mn की वैल्यू क्या होगी, तो 1/3 कर देंगे, 12 का कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छा, उसके बाद मैं नोट लिखवाऊंगा आपको बहुत अच्छा एक, ताकि आपको ध्यान रखें जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD एक पैरेललोग्राम है और E पॉइंट जो है इनसाइड द पैरेललोग्राम है, E इज इनसाइड द पैरेललोग्राम, E जो है वो इनसाइड द पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। तो फिगर बना देता हूं मैं, क्या निकालना है वही बताऊंगा अभी मैं, पहले फिगर बना देते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है इस तरीके से, हमने A B C एंड D, E हमारे पास इस तरीके से एक पॉइंट है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, इसे हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया और इसे ऐसे ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें ये बताया इसका एरिया 22 दे रखा है, इसका 18 दे रखा है, इसका 25 दे रखा है, इसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका है, इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 22 प्लस 18 की वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी, 25 प्लस एरिया ऑफ AED की, ठीक है। तो यहां से AED की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 में से 25 चलेगी, कितने बचे, 15, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे नोट लिखना है, इसको नोट को समझना, जो मैंने बताया ये बात सत्य है, मैं इसको प्रूव कराता हूं भी, ठीक है। ये बात आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, ठीक है। तब नोट पे चलते हैं। नोट क्या है इसका, नोट बनाना, चौथा नोट है, ठीक है, आज का चौथा रिजल्ट, चौथा नोट कुछ भी। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया उसको प्रूफ से समझिए, जो मैंने बताया था वो रिजल्ट भी प्रूफ है, ठीक है। प्रूफ देखिए उसका कि क्या प्रूफ है। नोट 4 लिख लीजिए आज का। तो ABCD मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, सबसे पहले तो
ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ABCD, ई पॉइंट था अंदर एक, इसे ज्वाइन कर दिया पहले ऐसे, और मैंने यहां से क्या करा, हाइट डाल दी, एक यहां पर हाइट डाल दी ऐसे H1 और एक ऐसे हाइट डाल दी H2। ठीक है, ये L है, ये भी L है। ठीक है, अब एरिया निकालना है मुझे, एरिया AEB का निकालना है और ECD का निकालना है। अगर मैं यहां से एरिया निकालता हूं AEB का, तो एरिया ऑफ AEB क्या होगा? L इंटू H2, क्योंकि 1/2 L इंटू H2, क्योंकि ये ट्राइंगल है। 1/2 L इंटू H2, क्यों? 1/2 L इंटू B होता है, सॉरी बेस इंटू हाइट होता है हमारी, क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1/2 L क्या है हमारे पास? बेस, हाइट क्या है? H2। ठीक है, इसी तरीके से हमारा सेम नीचे वाला निकल जाएगा DEC का 1/2 L इंटू H1। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। दोनों का एरिया जोड़ देता हूं, तो एरिया ऑफ AEB प्लस एरिया ऑफ DEC इक्वल टू हो जाएगा 1/2 L इंटू H1 प्लस 1/2 L इंटू H2। ये बात समझ पाए आप। अब क्या करना है, 1/2 L कॉमन निकाल लेना दोनों में से। ठीक है, और H1 प्लस H2 को जोड़ देना है, और H1 प्लस H2 का अगर जोड़ते हैं तो H बन जाता है, तो 1/2 LH आ जाएगा। ठीक है, 1/2 LH की बात करूं तो ये किसका एरिया बन जाएगा? ABCD का एरिया बन जाएगा, आधा बन जाएगा, क्योंकि LH तो हमारा किसका होता है? ABCD का एरिया होता है, तो आधा बन जाएगा किसका? एरिया ABCD का। ये बात समझ पाए होंगे आप। ठीक है, कि एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, ये मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट में, जब मैं स्टार्टिंग कर रहा था तब मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जिसमें बताया था कि L इंटू B हमारा क्या हो जाता है? एरिया हो जाता है, अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं दूसरी पॉइंट से निकालूं, अगर मैं सिमिलरली बात करूं, सिमिलरली मैं क्या कह सकता हूं, इसी तरीके से AED और BEC का एरिया जो होगा, AED एरिया ऑफ AED प्लस एरिया ऑफ BEC का एरिया जो होगा 1/2 होगा एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, अब मैं यहां से 1 और 2 करता हूं, 1 और 2 इक्वेशन करता हूं, तो क्या होगा, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा आपस में। तो यहां से मैं लिखता हूं फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या मिलेगा हमें? एरिया ऑफ AEB प्लस एरिया ऑफ DEC बराबर टू एरिया ऑफ AED प्लस बराबर प्लस एरिया ऑफ BEC। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैंने पॉइंट बताया था वो आपका प्रूफ हो गया। यह बात आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने कराया। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी आपको, और क्वेश्चन भी समझ में आया होगा और नोट भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, इसको समझना और करना, अपने आप करने की कोशिश करना। मैं तो करा रहा हूं, लेकिन आपको भी अपने आप करना है, घर पे प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसपे क्या है, N पॉइंट है, एक N पॉइंट दे रखा है हमें, N इज अ पॉइंट ऑन AB। M जो है वो किस पे पॉइंट दे रखा है? AB पर दे रखा है। और दे रखा है क्वेश्चन में एरिया ऑफ ANB की वैल्यू 19.5 दे रखी है, तो हमें बताना है BNC का एरिया क्या होगा। तो ये हमें प्रूव करना है, वो सॉरी बताना है कितना एरिया इसका होगा। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ABCD पैरेललोग्राम है, पहले तो सबसे पहले बना लेते हैं फिगर। ABCD AC पर पॉइंट, BD पे पॉइंट होगा, BD पे होगा, सॉरी AB पे नहीं होगा, ये BD पे पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा BD पर। ठीक है, BD पे पॉइंट होगा, तो ABCD, N हमारा पॉइंट किस पे है? BD पर है, मतलब यहां पर एक पॉइंट दे रखा है N। अब मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में, पैरेललोग्राम के अंदर क्या होता है कि O जो होता है, जो इंटरसेक्ट करता है, आपस में बाइसेक्ट करता है डायगोनल्स को, वो क्या करता है? मिड पॉइंट होता है। तो मैं अगर मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है, तो ये O मिड पॉइंट हो जाएगा इसका, और मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूं और इसे ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर भी ज्वाइन कर देता हूं मैं, और इस तरीके से यहां भी ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, सॉरी इसे ज्वाइन नहीं करना, इसको ज्वाइन करना है खाली। ठीक है, तो हमें पूछा है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ ANB कितना है? AND दे रखा होगा, मैं क्वेश्चन में एरिया दे रखा होगा AND का कितना है? 19.5। और पूछा है क्वेश्चन में एरिया ऑफ DNC का एरिया पूछा है। किसका पूछा है? DNC का एरिया। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना। ये मिड पॉइंट है हमारा, O जो है मिड पॉइंट है। अगर O मिड पॉइंट है तो ये मीडियन का काम करेगी। जब ये मीडियन का काम करेगी तो जो इसका एरिया होगा,
मान लेते हैं इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा, ठीक है। सिमिलरली ये मीडियन है, ये मीडियन होगी तो ये भी, इसका एरिया अगर y है तो इसका एरिया भी y होगा, ठीक है। ये बात समझ पाए आप, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड डी का एरिया, मतलब ax प्लस वाई, x प्लस वाई क्वेश्चन में दे रखा है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ON मीडियन है, ON क्या है, मीडियन है। ON मीडियन है तो मैं यहां से ये लिख सकता हूं बात कि एरिया ऑफ AON इज बराबर टू एरिया ऑफ CON, ये बात मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली OD मीडियन है हमारे पास तो मैं ये लिख सकता हूं बात कि एरिया ऑफ AOD इज बराबर टू एरिया ऑफ COD, ये दोनों बात मैं लिख सकता हूं। और मैं यहां से ये भी कह सकता हूं कि दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं यहां से एरिया ऑफ AON प्लस एरिया ऑफ AOD को दोनों को जोड़ दिया मैंने और यहां पर भी जोड़ दिया तो मैं क्या लिख सकता हूं, CON प्लस COD लिख देता हूं यहां पर। तो यहां से मेरे पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, AON और AOD को जोड़ दिया मैंने, AON और AOD को जोड़ दिया तो मैं यहां से लिख सकता हूं AND का एरिया आ जाएगा दोनों को जोड़ने पर। और यहां क्या आ जाएगा हमारे पास, DNC का एरिया आ जाएगा और इसकी वैल्यू 19.5 दे रखी है क्वेश्चन में, तो एरिया जो आ जाएगा DNC का वो कितना आ जाएगा, 19.5 आएगा। ये बात आप समझ पाए होंगे, क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। इसको मैंने 1 मान लिया और इन दोनों को ऐड करा, कुछ नहीं करा और क्वेश्चन में मैंने, ठीक है। ऐड करके मेरा आंसर आ गया और जो मैंने आपको रिजल्ट लिखवाए थे स्टार्टिंग में वो मैंने लगाया यहाँ पर और कुछ भी नहीं करा क्वेश्चन के अंदर, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। बहुत ही आसान, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपको क्या करना था, जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी ना वो सारी आपको ध्यान में रखनी है, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। पैरेललोग्राम में जितने भी मैं क्वेश्चन बता देता जा रहा हूँ वो सारे इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और पैरेललोग्राम का जो वीडियो है ना थोड़ा लंबा जा रहा है क्योंकि इसमें जो है ज्यादा क्वेश्चन है और अब मेरे ज्यादा बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसके को ज्यादा डिस्कस करना जरूरी है, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है सबसे पहले तो, ठीक है। एक पैरेललोग्राम बना लिया मैंने, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD। इस पे एक P पॉइंट है यहां पर और यहां पर Q पॉइंट है और ये दे रखा है कुछ इस तरीके से, AC ज्वाइन कर दिया मैंने ऐसे करके और यहां से P Q से ज्वाइन हो गया, ठीक है। और ये ऐसा ज्वाइन हो गया, गलती हो रही है कुछ में से ऐसा लग रहा। ये ऐसे ज्वाइन, यहां से ज्वाइन नहीं होगा, बस ये इतना ही ज्वाइन होगा, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर हमें दे रखा है, इसका रेशियो दे रखा है 4:1 का और ये हमें दे रखा है रेशियो, ये हमें R दे रखा है, ये हमें दे रखा है 2:3 का रेशियो, ठीक है। अब हमें बताना है कि DR की वैल्यू जो होगी BD के कितना प्रतिशत, DR कितना होगा BD का, ठीक है। कैसे बताएंगे, अगर मैं यहां पर लेके चलूं, इस ट्राइंगल की बात करूं और इस ट्राइंगल की बात करूं, ठीक है। दोनों ट्राइंगल है तो ट्राइंगल है तो मुझे बताना है कि DR की वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, मैं यहां लिख देता हूं क्वेश्चन क्या है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें हमें दे रखा है इन विच AP और PB का रेशियो दे रखा है हमें क्वेश्चन में 4:1 का रेशियो है और दूसरी बात दे रखी है हमें DQ और QC का रेशियो दे रखा है हमें 2:3 का, ठीक है। ये दोनों बात हमें पता है। अब हमें बताना है DR कितना होगा, ये हमें बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 2:3 का रेशियो है, यहाँ भी 4:1 का रेशियो है, मतलब 5-5 आ रहा है दोनों तरफ, बराबर करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों बराबर है। 4:1 भी 5 होता है और 2:3 भी 5 होता है। तो मैं सीधा यहां से कह सकता हूं कि ये ट्राइंगल जो है DRQ और PBR जो है दोनों आपस में क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल DQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल BPR, ठीक है। ये होगा, ये सिमिलर कैसे होंगे बता देता हूं मैं आपको। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर होगा। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा और ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा और ये गामा हो गया। मतलब तीनों एंगल बराबर है तो ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, तीनों सिमिलर, दोनों सिमिलर हो जाएंगे ट्राइंगल, ठीक है। जब सिमिलर हो जाएंगे तो मैं यहां कैसे कह सकता हूं DR जो होगा वो भी 2 हो जाएगा और BR जो होगा वो 1 हो जाएगा। यानी कि DR की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी किसका, BD का। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। बात आप समझ पाए होंगे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। अब आप चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और पैरेललोग्राम भी हमारा खत्म होता है, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, SSC CGL 2018 का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ABDC एक पैरेललोग्राम है, ABDC इज अ पैरेललोग्राम
ABDC इज अ पैरेललोग्राम जिसमें डायगोनल AD और BC जो है, इन विच डायगोनल्स AD एंड BC इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर। ठीक है, ये बात पता है आपको। वो दूसरी बात ये दे रखी है क्वेश्चन में, AE एंड DF जो है दोनों परपेंडिकुलर हैं। AE एंड DF आर परपेंडिकुलर ऑन BC। ये किस पे परपेंडिकुलर दे रखे हैं? BC पर। BC पर दे रखे हैं, E और F पॉइंट पर आ रहे हैं, E और F पॉइंट पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, BC पर डाला हमने, E और F पॉइंट पर, ये रिस्पेक्टिवली क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा है ए ट्राइंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DCB। सेकेंड वन, ट्राइंगल AOE कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DOF। सी है हमारे पास ऑप्शन, ट्राइंगल AEB इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल DFC। डी ऑप्शन हमें दे रखा है, ट्राइंगल ADC इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ABD। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब क्वेश्चन हम देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन को बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है बताना है। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले ABDC क्या है? पैरेललोग्राम है। ABDC इज अ पैरेललोग्राम, ABDC इज अ पैरेललोग्राम, ABDC। ठीक है, ABDC उल्टा हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा C और यहां D हो जाएगा। ठीक है, ABDC पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद देखा डायगोनल AD और BC क्या है? आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में? AE परपेंडिकुलर डाल रहा है किस पे? BC पर, E पॉइंट पर। दूसरा DF जो है ऊपर BC पर डाल रहा है F पॉइंट पर। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा सत्य नहीं बताना है। अब ट्राइंगल ABC, अब यहां पर ध्यान ऑप्शन से देखना, ट्राइंगल ABC की बात करता हूं मैं। ABC कौन सा ट्राइंगल है? ABC, ये ट्राइंगल दिख रहा है ABC में। ठीक है, दूसरा है DCB। अगर मैं बात करूं इन दोनों ट्राइंगलों को मैं आराम से कॉन्करेंट कर सकता हूं, ABC ट्राइंगल और DCB को। कैसे? AB इज इक्वल टू CD और AC इक्वल टू BD, क्योंकि ये आपस में अपोजिट साइड है और ये कॉमन आ गया। ठीक है, पहला तो नहीं होगा, सत्य होगा पहला तो। दूसरी बात करता हूं AOE और DOF की बात करता हूं, तो AOE और DOF की बात करूं यहां पर तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। दूसरा ये इक्वल है, और तीसरी बात क्या हो सकती है इसमें? OE और OF बराबर होगा, OE और क्या होगा? OF बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी सत्य हो जाएगा। अगला बात करूं AEB का, AEB ये वाला ट्राइंगल और DFC, तो ये भी इक्वल होगा। कैसे? एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये सामने इक्वल बराबर है और कॉमन हो गया है, ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ठीक है, तो तीन चीज आ गई इसमें भी, यानी कि ये भी कॉन्करेंट होगा। अगर मैं बात करूं ADC और ABD की बात करूं, ADC और क्या करनी है? ABD की बात, ABD, तो इसमें नहीं हो पाएगा पॉसिबल, क्योंकि AD कॉमन नहीं आ रहा दोनों में, क्योंकि दोनों के अंदर AD बात नहीं आ रही ना। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों कॉन्करेंट नहीं होंगे। कैसे? ADC और ABD की बात कर रहा हूं, तो यहां पर हमारा क्या आ रहा है? कौन सा आ रहा है? ये वाला आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है ना। BD तो हमें लेना ही नहीं है ना, AC आना चाहिए, AC तो आ ही नहीं रहा हमारा, इसमें BD आ रहा है, तो BD आ रहा है तो ऑप्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, बात समझ पाए होंगे आप। आज जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया है, आपको सारी चीज क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको आज बताए सारी बातें क्लियर हुई होंगी, और जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं वो भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अगर नहीं क्लियर हुए तो क्या करना है? आपको दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखना है। नहीं समझ में आती है तो कमेंट में टाइप करके बताना। हम बहुत ही आपके लिए वीडियो बहुत ही मुश्किल से आपके लिए वीडियो बना के डाल रहे हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें बीच में क्या है? गैप आ रहा है। गैप इसलिए आ पा रहा है क्योंकि हम समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? टाइम निकाल रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। और आप जो है इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे ना, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है, और उतने ही ज्यादा आपको क्या है, इससे हेल्प भी मिलेगी और लोगों का भी भला होगा, तो आपको और भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।